ऐसे याद करो, ये 30,000 है और ये 2 लाख है। मेरे साथ रिपीट करना है, इंग्लिश कैन अपलिफ्ट योर करियर। इंग्लिश कैन अपलिफ्ट योर करियर, यानी कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते ना, इससे आपके करियर में अपलिफ्टमेंट हो जाता है। 30 से सीधा 2 ऐसा ले। हाँ ठीक है। जब तैयारी मौके को मिलती है उसे लक कहते हैं, उसे लक है। अपनी मेहनत का नतीजा है, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या। मुझे बताना मैं गलत कर रहा हूं सही कह रहा हूं। अगर इफ यू डू द टास्क ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी सिंगल डे सेम टास्क, इफ यू डू द थिंग्स, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू डू द थिंग्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, रिपीट करो मेरे साथ, इफ यू डू द थिंग्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन you will get the same results, you will get the same results। अगर आप कोई भी चीज, एक ही चीज बार बार करते हो, उसी तरीके से करते हो, तो आपको उसी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। अगर हम जो हमारी बुक्स की नॉलेज है, जो हमारा नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव ये सब है ना, कंफ्यूज करता है ना माइंड को, वो सब अगर फॉलो करके हम सीखेंगे इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी। वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश if we follow old method, if you follow old rules, we cannot speak English in front of anyone, we cannot speak fluent English, है ना। तो वो आज बताऊंगा आपको सीक्रेट्स कि कैसे बिना ग्रामर को हेल्प करके, यानी कि टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, सीक्रेट्स का इस्तेमाल, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके हम इंग्लिश बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर ईमानदारी से देना। बी ऑनेस्ट, ओके। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। क्या कहते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमेशा ईमानदार रहिएगा लाइफ में। तो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज, टेल मी, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज। इंग्लिश एक विषय है या फिर एक भाषा है? भाषा है ना। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ वेरी गुड, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जब हम इंटर कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? हमने एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखकर इंग्लिश सीखने स्टार्ट किया। बट राइट नाउ इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी मास्टर्ड। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको हम बहुत मास्टर करेंगे, बहुत उसको पेपर आएगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, उसका नंबर आएगा, एग्जाम आएगा। नहीं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज टू बी लर्न। इंग्लिश क्या है? एक भाषा जिसको सीखा जा सकता है। जैसे स्विमिंग क्या है? एक स्किल है, अब उसको सीख सकते हैं ना। ऐसे ही इंग्लिश एक स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, जिसको आप सीख सकते हैं। 2 दोस्त थे, श्याम और घनश्याम। 2 दोस्त थे, श्याम और घनश्याम। बहुत जान सुनना, बहुत जबरदस्त स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। मेरी पर्सनल स्टोरी है। मेरे दोस्त थे 2, श्याम और घनश्याम। उन्होंने सेम कॉलेज से इंटर किया, 12th पास आउट किया सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से। 12th पास आउट किया, वहाँ से सेंट थॉमस से पास आउट किया। उसके बाद उन्होंने सेम कोर्स ऑफ स्टडी किया, मतलब मैथ से उन्होंने 12th पास आउट किया। फिर दोनों ने लखनऊ जाकर, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक किया, सेम कोर्स, टेक्निकल फील्ड से बीटेक किया। सेम कॉलेज से इंटर किया, सेम कॉलेज से बीटेक किया। आपको पता होगा जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहां पे प्लेसमेंट्स होता है। बेसिकली कंपनीज जॉब वहां पे ऑफर करती है। कंपनी आती है, कंपनी के कुछ हेड लोग आएंगे, वहां पे जॉब इंटरव्यू लेंगे और जो स्टूडेंट अच्छा होगा उसको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली प्लेसमेंट इसको कहते हैं। तो लखनऊ में जब प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा था तो ये दोनों लोग दे वर ब्रिलियंट। जो पढ़ने में उनका मतलब सिस्टम था, जो एकेडमिक्स थी, जो नॉलेज थी, जो बीटेक में पढ़ाया गया था उनको 4 ईयर्स का, उनमें वो जबरदस्त थे। उनको बेहतरीन तरीके से आता था। श्याम को भी और घनश्याम को भी, दोनों को आता था। श्याम और घनश्याम दोनों को जो बीटेक का कोर्स 4 ईयर का किया था उसमें वो एकदम मास्टर थे। उनको बेहतरीन तरीके से वो आती थी, है ना। तो जब इंटरव्यू हुआ, जब कंपनी, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक प्लेसमेंट आया, मोबाइल मैन्युफैक्चर की कंपनी एक आई लखनऊ की यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए, जॉब ऑफर करने के लिए। तो जब इंटरव्यू हो रहा था ना, तो घनश्याम का इंटरव्यू हुआ 1 आवर का। HR और उसके कुछ कंपनी कुछ हेड डिपार्टमेंट लोग बैठे और उनसे क्वेश्चन पूछे। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ 1 घंटे के बाद, तो घनश्याम को क्लास में बोला क्या, यू कैन गो नाउ, आप क्लास में जाओ। केबिन से चला गया अपने क्लास में। और फिर उसके बाद कंपनी का जो HR था, कंपनी का जो CEO था, वो HR को बोला कि घनश्याम इज सिलेक्टेड, घनश्याम सेलेक्ट हुआ है, इसको जाके ये ऑफर लेटर दे आओ। आपका जब बेसिकली जब आप जॉब करोगे, कभी मैंने किया है 2-3 साल किया है, तो मैं आई हैव एक्सपीरियंस, तो मैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो कभी आप जॉब करोगे ना, जो आप सेलेक्ट हो जाओगे तो एक ऑफर लेटर मिलता है आपको।
ऑफर लेटर में आपको पूरा कितनी सैलरी है मंथ के, महीने की, और क्या प्रोफाइल है आपकी, ये सब उसमें डिटेल लिखा होता है। तो इस कंपनी का सीईओ बोला घनश्याम से कि घनश्याम जाओ, गो एंड टॉक टू घनश्याम बिकॉज ही नाउ सिलेक्टेड इन द कंपनी, सो गिव देम ऑफर लेटर। ये ऑफर लेटर उसको दे दो घनश्याम को। सीईओ बोल रहा है एचआर से, सीईओ बोल रहा है किससे बोल रहा है? एचआर से बोल रहा है कि घनश्याम को जाके ऑफर लेटर दे दो, ही सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हुआ, अच्छा लड़का है, काम कर लेगा कंपनी में। तो गया घनश्याम को कंग्रेचुलेसन बोला घनश्याम कंग्रेचुलेसन, दिस इज योर ऑफर लेटर एंड राइट नाउ यू विल गेट 30K इन कंपनी पर मंथ, 30,000 रुपये पर महीना आपकी सैलरी है, एंड यू हैव पोस्टेड एज अ टेक्निकल एम्प्लॉई इन मुंबई ब्रांच। यानी कि जो कंपनी थी उसकी एक ब्रांच मुंबई में थी, अंधेरी ईस्ट में। तो कंपनी का जो एचआर था उसने बोला कि आपकी महीने की सैलरी कितनी है? 30,000 रुपया पर मंथ, 30K पर मंथ, और आप एज अ कंपनी के एम्प्लॉई है, सेलेक्ट हुए टेक्निकल फील्ड में। ठीक है, उनकी वही पढ़ाई थी तो वही काम उनको मिलेगा ना। तो घनश्याम सेलेक्ट हो गया। घनश्याम एकदम खुश, घर पे फोन किया, अम्मी जॉब लग गई। जॉब लगती खुशी होती है ना भाई, इंटर किया 12 साल, फिर 4 साल बीटेक किया, तो जॉब लगती खुशी होगी ना, क्यों नहीं खुशी होगी? खुशी होनी चाहिए बेसिकली। तो खुशी हुई उसको। फिर नेक्स्ट डे श्याम का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उसको नहीं पता था। श्याम का इंटरव्यू लिया कंपनी के सीईओ ने, कंपनी के जब श्याम का इंटरव्यू हो रहा था ना, 1 घंटा का इंटरव्यू उसका भी चला। श्याम का इंटरव्यू होने के बाद जब श्याम का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो कंपनी के एचआर ने बोला कि श्याम यू कैन वेट इन अ क्लासरूम, माई मैनेजर विल कम। कंपनी के जो हेड थे, सीईओ थे, वो आएंगे, आपको एड्रेस करेंगे, बताएंगे क्या कैसे रहा इंटरव्यू, क्या अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो श्याम डर गया, बोला कि यार लग रहा है मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, है ना। तो चुपचाप गए अपने क्लास में चले गया। क्लास में जाने के बाद जब कंपनी का इंटरव्यू हुआ, जब 4-5 लोग डिस्कस किए कि इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो कंपनी का सीईओ आके खुद क्लास में आया और बोला कि हु इज श्याम, श्याम कौन है? तो हाथ खड़ा किया, वो खड़ा हो गया, भाई क्या हुआ? तो बोला श्याम आई एम वेरी ग्लैड, कॉन्ग्रेचुलेसन, क्लैप किया, सबके साथ क्लैप करवाया श्याम के लिए। बोला श्याम आई एम ग्लैड एंड वी आर ऑफरिंग योर जॉब इन आर यूके डिपार्टमेंट। यूके में उस कंपनी की एक ब्रांच यूके में भी थी, लंदन में, वहां पे एक ब्रांच थी, एक ब्रांच मुंबई में थी। तो क्या बोला श्याम को, क्या बोला मैंने, सीईओ ने क्या बोला श्याम को कि आपको मैं मुंबई के एक कंपनी में हायर कर रहा हूं एज अ मैनेजर पोस्ट, एंड योर सैलरी विल बी 2 लाख पर मंथ, योर सैलरी विल बी 2 लाख पर मंथ। अच्छा, कभी जब दोस्त फेल हो जाए ना, कभी जब दोस्त फेल हो जाता है आपका, जो आपके साथ पढ़ रहा है, तो दुख कम होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए अगर वो फेल हो जाए तो दुख कम होगा, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो दुख बहुत ज्यादा होगा। दुख, और भाई मेरे साथ पढ़ा, फर्स्ट कैसे आ गया? ऐसा आगे करो, ये 30,000 रुपये महीना, ठीक है, दिस इज 30,000 एंड दिस इज 2 लाख, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, आप दिमाग में रखना लाइफ टाइम। जब श्याम का इंटरव्यू हो ना, श्याम ने पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया। श्याम वॉज इफेक्टिव इन स्पोकन इंग्लिश, श्याम वॉज नो हाउ टू गिव द टॉक्स इन इंग्लिश, श्याम वॉज इफेक्टिव इन गिविंग द नॉलेज इन फ्रंट ऑफ देम। जो उसको आता है, जो जिसने वो सीखा है, उसको बताने में वो जबरदस्त था, उसको बताने में इंग्लिश में उसकी इफेक्टिव इंग्लिश जो थी, स्पोकन इंग्लिश जबरदस्त थी। तो क्योंकि भाई यूके में जॉब पोस्टिंग में तो इंग्लिश ही बोलेगा ना वहां पे जाके, हिंदी में तो बोलेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि कॉज ऑफ इंग्लिश उसका जो 30,000 से एक घनश्याम है, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसका पोस्ट, उसको नॉलेज थी, सेम नॉलेज थी, सेम कॉलेज में दोनों लोग पढ़े थे, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसका जॉब कहां पे लगा? मुंबई में, 30,000 महीना, और किस पोस्ट पे लगा? एम्प्लॉई की पोस्ट पे लगा, एज एन एम्प्लॉई। और घनश्याम का, सॉरी श्याम का मैनेजर के पोस्ट पे कहां पे? यूके में। क्या फर्क आया दोनों में? दोनों में क्या फर्क था? सेम कॉलेज से इंटर, सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन, दोनों में क्या फर्क आया? इंग्लिश का फर्क आया। ऐसा याद करो ना, ये 30,000 है और ये 2 लाख है। मेरे साथ रिपीट करना है, इंग्लिश कैन अपलिफ्ट योर करियर, इंग्लिश कैन अपलिफ्ट योर करियर। यानी कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते ना, इससे आपके करियर में अपलिफ्टमेंट हो जाता है। 30 से सीधा 2, 30 से सीधा 2। क्यों? बिकॉज आज की नीड है वो, इंग्लिश सीखना आज की नीड है, आज का रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सीखना। बिकॉज राइट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। सीखना जिंदगी भर का काम है, सीखना। जो सीख रहा है, रिपीट करो, जो सीख रहा है वो जिंदा है। जिसने सीखना बंद कर दिया ना, वो जिंदा लाश है। जिसने सीखना बंद कर दिया, जितना बंद तो सीखना बंद, जितना बंद तो लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इज फर्स्ट वी लर्न देन वी अर्न, है ना। पहले सीखेंगे फिर कमाएंगे ना। तो इंग्लिश सीखने के बाद कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? डबल टिबल मैं बोल रहा हूं, 4-5 गुना कमा सकते हैं।
क्योंकि 30 से सारा 2 लाख होगा, 30 से सीधा 30 दूना 60 नहीं हुआ, 30 के बाद सीधा 2 लाख, इधर अपलिफ्ट हो गया ना। तो क्या श्याम की किस्मत अच्छी थी? टेल मी, क्या श्याम की किस्मत अच्छी थी? अच्छा, उसके रिलेशन वाले क्या बोल रहे हैं कि श्याम बहुत किस्मत वाला था, श्याम बहुत, क्या श्याम की किस्मत अच्छी थी? नो, श्याम बहुत नॉट लकी, श्याम बहुत नॉट लकी, वो लकी नहीं था। आपको लाइफ में बताऊं, कभी भी ना आप किस्मत को मत कोसना कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है, या उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने पैसा कमा रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है। नहीं, कभी किस्मत को लाइफ में मत कोसना, कभी किस्मत को बीच में मत लाना। इंग्लिश में कहावत लिख लीजिए उसको, when preparation meets opportunity, that is when luck happen, that is when luck happen, ऐसा ले। हाँ ठीक है, जब तैयारी मौके को मिलती है उसे लक कहते हैं, उसे लक कहते हैं। जब तैयारी और मौका आपस में मिलते हैं उसे लक कहते हैं। श्याम किस्मत वाला नहीं था, श्याम के पास किस्मत नहीं थी कि वो 2 लाख महीना कमा रहा है, उसके पास किस्मत का कोई मामला है ही नहीं। उसने क्या किया, उसने जब इंटर कर रहा था या फिर जब उसने ग्रेजुएशन कर रहा था, तो बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था या फिर, अच्छा जंग की तैयारी कब करते हैं? 1-2 दिन पहले। जंग अगर परसों है तो 2 दिन पहले तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी सालों से की जाती है ना। जंग की तैयारी कब की जाती है? सालों से की जाती है, और बहुत जितना पहले आप करेंगे उतना अच्छा है ना। तो श्याम लकी नहीं था। श्याम ने जब इंटर कर रहा था या फिर जब हाई स्कूल में था शायद, तब वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था, इंग्लिश सीख रहा था, इंग्लिश सीखने की स्किल डेवलप कर रहा था, है ना। तब जाके जब मौका उसको आया तब उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। तो आप तैयार रहिए, आप जब तैयार रहेंगे ना तो मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तो लोग कहेंगे अरे बहुत किस्मत वाला था लड़का, ये बहुत किस्मत होता कुछ नहीं होती, यही होता है किस्मत में। आप तैयार हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, आप कुछ सीखे हैं स्किल्स, उसके बाद जब आपको मौका मिलेगा उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, काम हो जाएगा, है ना। लक के ऊपर एक शेर मैं अक्सर बोलता हूं अपने सेंटर में, अपने स्पोकन इंग्लिश के क्लास में, सुना दूं? पक्का? तो कहते हैं कि कुछ इस तरह है शेर, लग गई आग मेरे घर में, लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है। लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है, तो समझ लो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है।